नमस्कार, तो आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति हुड्डा। भारत अंतरिक्ष में अपनी सफलता का परचम लहराने से मात्र चंद दिन दूर है। सबको शिद्दत से इंतजार है 7 सितंबर का। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और यहां से उसने तस्वीरें भेजना भी शुरू कर दिया है। अब देखना है कि जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसरो ने इस मिशन की शुरुआत की है, उसमें चंद्रयान किस हद तक कामयाब होता है। चंद्रयान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी, सर्टिफाइड एजुकेटेड इन नासा। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में, साथ ही जानते हैं इस उपलब्धि के बारे में कि किस हद तक उनके नजरिए से ये उपलब्धि कितनी मायने रख रही है भारत के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी, सर्टिफाइड एजुकेटर नासा। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी रत्नेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहूंगी कि आज मैं विज्ञान से जुड़ी कोई बात नहीं करना चाहूंगी। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो चंद्रयान 2 मिशन है, ये भारतीय लोगों की जो मान और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या इसरो की कामयाबी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार 2008 से चंद्रयान 1 से शुरू करें, उसके बाद मंगलयान भेजा गया और अब चंद्रयान 2 कई मायनों में एक खास है। नंबर 1 तो ये कि ये चौथा देश भारत है जो चंद्रयान 2 भेज रहा है। इसके पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने भेजा था, लेकिन भारत अकेला देश है जो चंद्रयान 2 को दक्षिणी ध्रुव पे भेज रहा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भेज रहा है। ये कई मायनों में इसको जो है जुदा करता है और ये पहला मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। दूसरा ये है कि ये पोस्ट एपीजे कलाम ये पहला मिशन है चंद्रमा पे भेजा जा रहा है, क्योंकि एपीजे कलाम जब थे तो उनकी प्रेरणा बहुत होती थी, उनके बहुत सारे अनुयायी उनके पढ़ाए हुए, उनके ट्रेंड किए हुए वैज्ञानिक इसरो में काम करते थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक नौजवानों की और बगैर किसी और देश से सहयोग लिए हुए ये पहला ये इंडिजिनस मिशन है जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत में बनाया गया है और छोड़ा जा रहा है। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जब ऐसे कोई मिशन छोड़े जाते हैं तो कई सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कई सारी स्पेकुलेशंस होती हैं कि वो कामयाब होंगी कि नहीं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया है ये। देखिए अभी इसमें 2-3 मैनूवर्स और होंगे, उसके बाद इसको सितंबर 3 को चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे लाया जाएगा, जहां अभी ये 17-18 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और वहां से फिर जो इसका लैंडर है और रोवर विक्रम और प्रज्ञान, इसको चंद्रमा की सतह पे उतारा जाएगा दक्षिणी ध्रुव पे, और वहां पे ये पानी की और ऐसे जुड़े और कई सारे जिनसे जीवन पनप सके या जीवन अगर चंद्रमा पे है तो उनकी तलाश कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो जानकारी दी। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह की कामयाबी देख रहे हैं 7 सितंबर को, अगर ये पूरी हो जाती है, उस पर को लेकर भी आपका क्या मानना है कि जो भारत की ये उपलब्धि होने वाली है वैज्ञानिक दृष्टि से, अगर वहाँ पे जो इस खोज के लिए वो वहाँ पे चंद्रयान 2 को भेजा जा रहा है, अगर वो मिल जाती है तो आगे की क्या चीजें होने वाली हैं जो सामने आएंगी? देखिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, क्योंकि सिर्फ 14 दिन रोवर जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे आसपास घूमेगा, और उस 14 दिनों में इसको बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे करने पड़ेंगे। देखिए इस पूरे मिशन में कोई भी साइंटिफिक अचीवमेंट होती है वो शुरू से ही एक पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी होती है। जब अमेरिका ने अपोलो 11 की लूनर लैंडिंग की थी 1969 में, तो जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, लेकिन वो पूरी हुई रिचर्ड निक्सन के टाइम पे। तो इसी तरह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई सारे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को, जिसमें स्पेस साइंस भी था, उन्होंने प्रेरणा दी। और लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल है, जिसको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि आर्टिकल 370 और चंद्रयान 2 और ट्रिपल तलाक, 3 बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। चंद्रयान 2 बिल्कुल साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक उपलब्धि है, और ये साइंस में, स्पेशली स्पेस साइंस में एक टेक्टोनिक शिफ्ट लाएगा। इससे बहुत
बहुत सारी क्रांतिकारी उपलब्धि जो आने वाले समय में, जैसे हमें मंगलयान भेजने की तैयारी कर रहा है भारत, और मैन्ड मिशन मतलब एस्ट्रोनॉट के साथ वो मून पे लैंडिंग करने की सोच रहा है, तो इस सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, बहुत बड़ी हमें तैयारी मिलेगी। और देखिए, जब भारत कोई अन्वेषण करता है तो वो किसी कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह नहीं करता कि वो बंद दायरे में करता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के जो जानकारियां मिलती हैं उनके और बाकी सहयोगी देशों के साथ शेयर करता है। जैसे चंद्रयान 1 के दौरान हुआ था कि वहां पे पानी की जो मौजूदगी थी चंद्रयान 1 ने ही पता करी थी, तो उसको नासा के साथ भी शेयर किया था। इसी तरह जो इसमें हमें पता चलेंगी चीजें, चाहे पानी की उपलब्धि हो, चाहे वहाँ रॉकी माउंटेन की बात पता चले या लेयर्ड माउंटेन की बात चले, जिससे फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनी अगर वहां पे बनाना चाहता है, सस्टेन कर सकता है लाइफ उस लंबे पीरियड के लिए, तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी उपलब्धि होगी इसरो के लिए, भारत के लिए और सभी भारतीयों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर रत्नेश द्विवेदी, सर्टिफाइड एजुकेटर नासा से, जिन्होंने हमारे साथ कई जानकारी साझा की और हमें कई चीजों से अवगत भी कराया। इसी के साथ चंद्रयान 2 कितना ज्यादा भारत के लिए अहम माना जा रहा है ये मिशन, ये भी उन्होंने बताया कि कितने ज्यादा अगर भारत पर चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाता है और जिस मिशन को सोचते हुए जिस उपलब्धियों को हासिल करने के लिए चंद्रयान 2 को वहां भेजा गया है, अगर वो उपलब्धियां हासिल हो जाती है तो कितना बड़ा मिशन होने वाला है। इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे कुछ और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।